अंचित कर्मों का बोझ केवल मानव समाज पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर भी पड़ता है। जब हम स्वार्थवश अपने कर्मों की मर्यादा को भूल जाते हैं तो सबसे पहले प्रकृति इसका विरोध करती है। पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, वनों का नाश, जीव जंतुओं का विनाश, ये सब मानव की गलतियों का ही परिणाम है। प्रकृति बेहद बलवान है, यह वह शक्ति है जो जीवन देती है, जल, वायु, अन्न और ऊर्जा का स्रोत बनती है। लेकिन जब यह कुपित होती है तो सुनामी, भूकंप, सूखा, बाढ़, महामारी जैसी आपदाएं उत्पन्न कर देती है। तब विज्ञान और तकनीकी भी इसके आगे असहाय नजर आते हैं। मनुष्य का अहंकार यह भूल जाता है कि वह प्रकृति का पुत्र है, स्वामी नहीं, उसका मालिक नहीं है, वह इसका एक नौकर है। इतिहास गवाह है, जब भी मानव ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा था तब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता, माया सभ्यता या रोम साम्राज्य, इन सब का पतन केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं बल्कि प्राकृतिक असंतुलन और संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हुआ। इसलिए यदि हम अपने वर्तमान को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें अतीत की गलतियों से सीखना होगा, हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा, संतुलन बनाए रखना होगा और सद कर्मों के मार्ग पर चलना होगा। आइए संकल्प लें कि पेड़ लगाएंगे और प्रकृति को बचाएंगे, जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, भूमि और वायु को दूषित ना करें और सबसे जरूरी प्रकृति को मां मानकर उसका आदर करें, क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराती है तभी जीवन महकता है। नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। आजकल आप देख रहे होंगे अच्छी खासी सुनामी आ रही है। अभी उत्तराखंड में बादल फटने की एक घटना हुई जिसमें पूरा गांव तबाह हो गया। लगभग 18 सेकंड के इस वीडियो में पूरा गांव तबाह हो गया, किसी का कुछ पता नहीं चला। अगर प्रकृति अपने पे आएगी तो ऐसा ही करेगी, इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें।